आप देख रहे हैं द रॉकिंग न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपका अपना रॉकी भाई। तो चलो अब हम चलते हैं आज की खबरों की तरफ। कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई, किन किन मुद्दे पे मीटिंग हुई और क्या चीजें फाइनल? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि केंद्र शासन की तरफ से मालेगांव शहर में 200 बेड का कैंसर हॉस्पिटल मंजूर हुआ है। उसकी जगह का प्रश्न है, उसके बारे में 4-5 महीने से जगह का मसला चल रहा है। तो 3-4 जगह है, अभी तक फाइनल नहीं हुए, लेकिन शनिवार के दिन हम आने वाले हैं। तो वो जगह देख के जो भी अच्छी रहेगी वो उस हिसाब से आयुक्त साहब ने बोला हम प्रयत्न करेंगे। दूसरा विषय, केंद्र शासन की जो योजना मालेगांव नगर निगम में कारपोरेशन में चल रही है, जो केंद्र शासन की तरफ से जो काम मंजूर हुए उसके बारे में आढावा लिया। उसमें स्वच्छ भारत अभियान और अमृत योजना 2 में जो भी काम चालू है उसमें पहले तो पानी पुरोठा के जो प्रश्न है वो काम उन्होंने किया है। वो 43% पूरा हुआ है और बाकी का चल रहा है। दूसरी भुयारी गटार योजना, वो भी काम चालू है, वो 45% हुआ है। लेकिन उस अभी अब तक जो भी काम हुआ है उसके बाजू के जो रोड्स है वो अभी बने नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने नोटिस दी है, क्योंकि वो जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में लिखा है कि ड्रेनेज लाइन पूरी होने के बाद वो रोड भी होना चाहिए। तीसरा जो काम है वो पानी पुरोठा की पानी की टाकी बांधने का काम वो चल रहा है। और जो सिटी में जो शौचालय का काम है वो भी मंजूर हुआ है, उसका भूमिपूजन शनिवार के दिन कर रहे हैं। और 15 वित्त आयोग में जो दवाखाने बनना काम चालू है 35 करीबन, उसमें से 3 सब सेंटर्स पूरे हुए, उसका भी भूमि पूजन उसका उद्घाटन शनिवार के दिन करने का है। दूसरे खासदार निधि में से एक वाचनालय और अभ्यासिका, ये मालेगांव सेंट्रल में और आउटर में दोनों जगह 40-40 लाख रुपए हम देने वाले हैं। तो उसकी जगह का प्रश्न है, उसके बारे में भी चर्चा हुई। तो वो जगह तय करने का 2-3 जगह है, वो भी 8-15 दिन में निश्चित हो जाएगी। मैडम, अमृत योजना के तहत जो काम चल रहे हैं ये तो काम हो ही रहे, लोग खोद दे रहे हैं, पाइप डाल रहे हैं, बाद में उसकी रिपेयरिंग नहीं हो रही। इस मामले में क्या बताएंगे? नहीं, वही वो जो रिपेयरिंग का काम करना चाहिए था कॉन्ट्रैक्टर ने, तो उसके बारे में महानगर पालिका में जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको नोटिस दिए। और अभी अब तक जो काम हुए तो उसके आगे का काम नहीं करेंगे जब तक वो रास्ते वो रास्ते पूरे तरफ से बनाते नहीं। मैडम, कैंसर हॉस्पिटल को लेकर 6 महीने से अपनी सारी कार्रवाई चल रही थी, कलेक्टर ऑफिस तक के एक जगह के कागजात पहुंच चुके थे। ऐसा लग रहा था कि आज वो फाइनल हो जाएगा और आने वाले 2-3 दिन में उसका संज्ञान बुनियाद रखा जाएगा। लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई कि वो जगह आपको ये करना पड़ेगा? नहीं, वो जगह है, लेकिन वो जगह जिसके नाम पे है उनका कुछ तो कोर्ट में से निर्णय हुआ है कि आज तक उसका जो पेमेंट देना चाहिए था तो पार्टली पेमेंट नगर पालिका ने दिया है, लेकिन जो बाकी का पेमेंट है तो उसका ब्याज बढ़ गया है। तो करीबन 3 करोड़ रुपीस वो देना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन
वहाँ पे तो एक दूसरा हॉस्पिटल चालू है, सर्वे नंबर 1 ही है, तो वो अभी महानगर पालिका देख रही है और 2-3 जगह है उसके बारे में कुछ रिजर्वेशन है। अगर वो जल्द से जल्द निकलते हैं तो ये हमारा हॉस्पिटल का, कैंसर हॉस्पिटल की जगह जो है वो अगर मिलेगी तो बहुत अच्छा होगा। उसके बारे में बहुत चर्चा मीटिंग में हुई। मैडम ये चर्चा हो गई, वो जगह अचानक उन्होंने बोला कि हमको 3 करोड़ रुपए देना, लेकिन 6 महीने से क्या उन्होंने ये सारी चीजें बताई नहीं थी? नहीं, क्या ऐसा है नहीं आयुक्त तो साहब ऐसा बोल, राजकीय दबाव में आज कारपोरेशन ने ये फैसला आपको दिया? नहीं ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उनको भी खुद मालूम नहीं था कि इतने पैसे उनको देना पड़ेगा, क्योंकि जगह के बारे में कलेक्टर साहब के साथ नासिक में मीटिंग हुई थी। बागलान तालुका में भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 200 बेड का मंजूर हुआ है। उसका जगह का भी मसला था, वो तय हो गया है। वो जगह दुलिया में आयुष हॉस्पिटल के लिए भी जगह मिल गई है, सिर्फ अभी मालेगांव की जगह का सवाल है। तो कलेक्टर ऑफिस में तो ये जगह तय हो गई थी। उसके बाद में ये जो पैसे देने का जो है, जिसकी जगह उन्होंने दावा किया है, तो वो फिर से हम कलेक्टर से बात करें।